एक बार चीन के एक हिस्से में एक बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के अधीन आत्म साक्षात्कार के मार्ग का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक आदमी शिष्य बनने के लिए मठ में गया। उसने जेग मास्टर से कहा, सर, मैं खुद को जानना चाहता हूं, मैं सच जानना चाहता हूं। जेग मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच जानने में आपकी पूरी जिंदगी लग सकती है और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? शिष्य ने कहा, श्रीमान, मैं यहाँ वापस न लौटने के लिए आया हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मास्टर ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं। तुम उनका ख्याल रखना, बस सुबह से शाम तक उठते बैठते रहो। जब थक जाओ तो सो जाओ। सुबह जब आप उठें तो फिर से तेजी से उठना शुरू कर दें और कुछ मत करो। किसी और चीज के बारे में मत सोचो, बस इसी रास्ते पर चलो। साथ ही दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद आपके पास आऊंगा। युवक ने अपने मालिक के कहे अनुसार चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को कभी कभी भोजन की आवश्यकता होती थी, इसलिए वह सुबह जल्दी उठ जाता और रात तक चावल कूटने लगता। जब उस पर मुकदमा चलाया जाता था तो वह उसी कमरे में सो जाता था जहां वह चावल कूट रहा होता था। वह न तो किसी से बात करता था और न ही कोई उसके पास बात करने आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में तमाम विचार आते रहे, लेकिन जब विचारों को नया विषय नहीं मिलता तो वे अपने आप ही खत्म भी हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके विचार कम होने लगे। कुछ वर्षों के बाद वह अपना नाम भी भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और बिना सोचे समझे चावल कूटता रहता। वह न तो ध्यान करते थे और न ही कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते थे। मठ के प्रमुख शिष्य उसे मूर्ख तथा अपने से बहुत हीन समझते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 साल बाद एक दिन जैन मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा अंतिम समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस मठ का प्रमुख होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे आत्मज्ञान हो गया हो, रात को मेरे दरवाजे पर आकर कुछ पंक्तियां लिख दे। कुछ पंक्तियां जो उनके सारे अनुभव को समेटे हुए हैं। कई शिष्यों ने ऐसा करने का विचार किया। मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखीं। वह बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा जानकार था। सभी शिष्य उन्हें अपने गुरु का संभावित उत्तराधिकारी मानते थे। उन्होंने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जम जाती है। इस धूल को झाड़ देना ही ध्यान है। जिसकी धूल साफ हो गई और मन का दर्पण साफ हो गया, उसे मोक्ष मिल गया। सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने ये पंक्तियां देखीं तो बहुत क्रोधित हुए और बोले, किस मूर्ख ने मेरी दीवार पर यह सब कूड़ा लिखा है? प्रमुख शिष्य चुप रहा। हालांकि उनकी लिखी पंक्तियां ज्ञान से भरपूर थीं, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। मुख्य शिष्य बहुत चतुर था। उन्होंने पंक्तियां लिखीं, लेकिन नीचे हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उन्हें स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। मास्टर जी ने उन पंक्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। 2 शिष्य इसी विषय पर बात करते हुए उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूटता था। उन दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंसा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उन्होंने उससे इसलिए पूछा क्योंकि चावल कूटने वाला उनकी राय में एक बहुत ही तुच्छ साधु था। उन्हें कभी किसी ने धर्म ग्रंथ पढ़ते या ध्यान करते नहीं देखा था। सब लोग उसे मूर्ख समझते थे जो केवल चावल कूटता रहता है। उस मठ में बड़े बड़े विद्वान थे और वह चावल कूटने वाला उनके लिए कोई मायने भी नहीं रखता था। इसलिए वे उसे मुस्कुराता देख आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा, तू क्यों हंसा? चावल कूटने वाले ने कहा, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मास्टर ठीक कह रहे हैं। ये सभी लाइनें कूड़ा हैं। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वे शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं जो इससे बेहतर हों? चावल कूटने वाले ने कहा, ठीक है, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं, और यदि आप वे पंक्तियां लिख सकें तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। वे सहमत हुए, इसलिए वे मालिक के कमरे के पास गए। चावल कूटने वाले ने कहा, कुछ पंक्तियां, और दूसरे शिष्य ने इसे दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे चावल कूटने वाला लिख दिया। वे अपने स्वामी से पुनः वैसी ही प्रतिक्रिया की आशा कर रहे थे। उन्होंने जो पंक्तियां लिखने को कहा वे अद्भुत थीं, और वे पंक्तियां थीं, मन केवल एक भ्रम है, न तो मन है और न ही मन का कोई दर्पण है,
और जब मन ही नहीं रहेगा तो धूल कहाँ जमेगी। जो यह जानता है उसने सत्य जान लिया है। जब मालिक ने ये पंक्तियां देखीं तो वह आधी रात को उठा और उस युवा चावल कूटने वाले के पास आया जब वह सो रहा था। उसने उसे जगाया और कहा, यह ले मेरी छड़ी, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, परंतु अभी इस मठ को छोड़ दो और यहाँ से कई दूर चले जाओ। मैं जानता हूँ कि इस मठ में ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो स्वयं को आपसे श्रेष्ठ मानते हैं। वे तुम्हें मार डालेंगे क्योंकि वे इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण चावल कूटने वाला प्रबुद्ध हो गया है, जबकि वे नहीं हो सके। मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें चावल कूटते समय मिला है। और मैं जानता हूं कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपके पास आने लगेंगे, क्योंकि जब एक फूल खिलता है तो उसकी खुशबू हर जगह फैलने लगती है। उसने अपने स्वामी के पैर छुए और रात को वहां से चला गया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ एक जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान का अभ्यास चलते फिरते भी किया जा सकता है। ध्यान अब कोई काम करते समय भी किया जा सकता है। ध्यान का असली मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप इतने खो गए हैं कि आपको अपने शरीर का भी होश नहीं है। बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना तल्लीन हो गया कि उसे अपनी सुध ही नहीं रही, और एक दिन चावल कूटते कूटते उन्हें आत्मबोध हो गया। इसी प्रकार जैन का अर्थ है हर समय वर्तमान क्षण में रहना और किसी भी चीज के बारे में न सोचना, क्योंकि मन तब तक मौजूद है जब तक विचार हैं। जब विचार ही नहीं रहेगा तो मन भी खत्म हो जाएगा। जब मन नहीं रहेगा तब केवल आपका अपना शुद्ध स्वरूप ही बचेगा। वास्तव में हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें पूरी तरह खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इतने तल्लीन हो जाओ कि आपका काम ध्यान बन जाए।